राजधानी रांची के एक होटल में तृतीय झारखंड माइनिंग समिट का आयोजन किया गया। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक दिवसीय इस समिट में जिंदल स्टील, सीसीएल, पीवी, यूएएन, ओएनजीसी और फ्योर के डायरेक्टर उपस्थित थे। इस दौरान आगंतुकों का स्वागत करते हुए डॉक्टर संजय कुमार ने आज के इस समिट के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे कहा जाता है कि सबसे अमीर है, वही 40% मिनरल झारखंड से है, जिसमें 25% आयरन का है और 25% कोल का है। आज के तारीख में टेक्नोलॉजी ऐसे उभर के आई है कि उनकी उत्पादकता बढ़ गई है। ठीक झारखंड में भी हमें इसी तकनीक को फॉलो करना है। साथ ही कहा कि हमारे मजदूर जो वहाँ काम करते हैं उनको गंभीर बीमारी हो जाती है, उस पे फोकस इस समिट में किया गया है। देखिए, थर्ड झारखंड माइनिंग समिट है और आप सभी लोगों को मालूम है कि झारखंड जैसे कहा जाता है कि सबसे रिच है, सबसे अमीर है, ये वाकई सही है। 40% ऑफ द नेशनल हमारा जो मिनरल का जो कंटेंट है वो झारखंड से है और उसमें 25% आयरन ओर का है, 27% कोल का है और अभी तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये हाईली अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। तो समिट का पर्पस ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न्स क्या है अभी आज के तारीख में। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ों की उपयोगिता विदेशों में या दूसरे राज्यों में ऐसे उभर के आई है कि उनकी उत्पादकता बढ़ गई है। हमें झारखंड में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दोनों को लेना है। इसके साथ साथ एक सस्टेनेबल ग्रोथ की जो बात होती है और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे जो मजदूर हैं और जो वहाँ कर्मी है, काम करते हैं, उनको जो दो डिजीजेज होती है, सिलिकोसिस, निमोकोनियोसिस, पूरे जो लंग्स खराब हो जा रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। उस पर भी फोकस इस समिट में है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो उनकी जो एनवायरनमेंट की जो कंसर्न्स हैं उसको माइनिंग इंडस्ट्री एड्रेस करे। उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एनफोर्समेंट नहीं है, इनको लाना होगा। और साथ साथ माइनिंग में जो जुड़े लोग हैं, जो खास करके जो पुराने लोग हैं और नई जो लोग आ रहे हैं, इन सभी लोगों को इस चीज़ पे जोर देना होगा, एनवायरनमेंट इश्यूज और जो भी चेंजेस ला रहे हैं अपने बिजनेस में या अपने प्रॉफिटेबिलिटी में, वो इस चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस होना पड़ेगा कि जिनके कारण बिजनेस उनकी ग्रो कर रही है, उनका फोकस, उनका हेल्थ प्रायोरिटी होना चाहिए, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनकी कैशलेस फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उनके साइट पे उनको इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम होनी चाहिए क्योंकि बहुत चीज़ों में देखा जा रहा है बहुत देर हो जाता है, खास करके अंडरग्राउंड माइनिंग्स में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। इन सभी चीज़ों पर डिस्कशंस होगी और खास करके जो पूरे वर्ल्ड में भी चल रही है, जो यूनाइटेड नेशंस का भी जो फोकस है कि कुछ स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके हिसाब से भी भारत को भी अलाइन करना है। तो झारखंड चूंकि इसका लीडर है माइंस में, इन मिनरल्स में, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि हम उन एसडीजी से जुड़ें, उसको अलाइन करें अपने आप को, तभी हम अपने इसमें आगे हो जाएंगे। नहीं तो सिर्फ मिनरल का रिजर्व लेके हम बैठे रहें और हमारे राज्य के लोगों के लिए ये काम ना आए, चाहे रॉयल्टी के रूप में हो, चाहे लोगों के लाइफ में अगर कोई डेवलपमेंट नहीं हो, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस नहीं बढ़े या उनकी स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़े, तो कोई मतलब नहीं है इतने बड़े फिगर्स के ऊपर हम बैठने का। सो हमारे लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। उसमें माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े जितने लोग हैं इंडिया भर के, वो इसमें क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट और माइनिंग सेक्टर से जुड़े लोग, इन दोनों की जो समिट से जो बातें निकल के आएगी उसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। मुख्य मुद्दा इस समिट का यही था आज। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर संजय कुमार हूँ। मैं तो न्यूरोसर्जन के रूप में आप मुझे जानते हैं, बट मैं अभी चेयरमैन हूँ झारखंड चैप्टर का, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। इस मौके पर झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर आईईएस शशि रंजन ने कहा कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा थर्ड माइनिंग समिट का आयोजन किया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि माइनिंग सेक्टर में नए नए ब्लॉक, नए नए मिनरल का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, साथ ही कैसे सेक्टर को इतना एफिशिएंट बनाया जाए ताकि सस्टेनेबल माइनिंग हो सके। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आज थर्ड माइनिंग समिट का आयोजन रांची में किया गया। इसका मुख्य विषय है जो माइनिंग में एडवांस टेक्नोलॉजी का जो यूज है उसके ऊपर चर्चा होनी है।
इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे जो माइनिंग इंडस्ट्री है, जो माइनिंग सेक्टर है, इसमें नए नए ब्लॉक्स, नए नए मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, उसकी कैसे माइनिंग की जाए और कैसे सेक्टर को इतना एफिशिएंट बनाया जाए ताकि सस्टेनेबल माइनिंग हो सके। और इसमें टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण रोल होता है और जितनी अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी और जो मैकेनाइजेशन फार्म्स के माइंस की होगी, उतना अच्छा आउटपुट भी होगा और इसमें जो समस्याएं होती है, जो सेफ्टीज़ के इश्यूज होते हैं, वह भी कम होगी। इसके अलावा जो खासकर जो क्रिटिकल मिनरल्स है, उसकी माइनिंग किस टेक्निक से की जाए ताकि ये कम से कम इन्वायरमेंट पर इसका ख़राब इम्पैक्ट पड़े, इस पर भी यहाँ पर आज डिस्कशन हो गए। तो काफ़ी एक अच्छा डिस्कशन यहाँ होने की उम्मीद है और एक अच्छे सुझाव भी यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्रीज़ को मिलेगी। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी हैं, आईईएस शशि रंजन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ झारखंड स्टेट मिनरल डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन, डॉक्टर संजय कुमार, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एमडी, डॉक्टर एसपी अग्रवाल, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस चांसलर, सुयश शुक्ल जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के हेड कॉर्पोरेट आईएफआरएस, डॉक्टर जितेंद्र दास, विजय कुमार अग्रवाल, हरीशनाथ मिश्रा ने अपना विचार व्यक्त किया। से जो स्टेट का टोटल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ही ज़्यादा। और जो इंडिजिनस जो एक्चुअल वर्ड है उसका एप्लीकेशन आपको सबको दिखाई देगा, क्योंकि कोल होना अलग बात है, कोल वॉशरी होना उसका यूटिलाइजेशन है विद इन द स्टेट, कहीं जाना नहीं होगा और सारी इंडस्ट्री को उस कोल वॉशरी से फ़ायदा मिलेगा। बेसिक मुद्दा यही था और ऐसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो निश्चित रूप से आवश्यक भी हैं। इंटरैक्टिव सेशन होता है और इंटरेक्शन के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि हम अपनी बात एक स्टेट लेवल पे स्टेट के हित के लिए रख पाते हैं और उससे कुछ रास्ते भी निकल जाते हैं और रास्ते निकलते ही हैं, रास्ते होते ही निकलने के लिए। आपका शुभ नाम परिचय? सुयश शुक्ला, हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिंदल स्टील।